क्लास 8 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जितने भी आपको टीडीएस के क्वेश्चन बताए हैं आप पहले उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। और जिस मकसद से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्या मकसद था? मकसद ये था कि जितने भी मैथ के क्वेश्चन होंगे हम लोग अपने माइंड में कैलकुलेट करके और माइंड में ही इसका आंसर करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए एक नया कंसेप्ट, एक नया थॉट, एक नया अप्रोच, एक नई आइडियाज और एक नया उमंग। अगर आप पुराने जो प्रोसेस से पढ़ रहे हैं, अगर उस प्रोसेस को बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा भी, लेकिन एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो आप इस पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आज फिर से हम लोग टीडीएस के जो क्वेश्चन हैं उस पर सीपीआर कैसे अप्लाई होगा, क्वेश्चन कैसे हैं, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जैसा कि हमने टीडीएस के प्रत्येक वीडियो में आपको सीपीआर के कंसेप्ट को क्लियर करते आ रहे हैं। तो चलिए आज फिर से थोड़ी सी सीपीआर का कंसेप्ट लेते हैं। देखिए, जैसा कि पता है, आपको बता चुके हैं कि सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। और बार बार बोल रहे हैं, ये किसी भी बुक के चैप्टर में आपको मेथड नहीं मिलेगा, न ही आपको कोई टीचर बताएगा। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। सीपीआर क्या कहता है? सीपीआर कहता है कि जब दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर का गुना करने पे अगर कांस्टेंट आए तो उस केस में आप सीपीआर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर बात किया जाए कि यहाँ से मेरे कोचिंग की दूरी, यहाँ से मतलब कि घर से कोचिंग की जो दूरी होगी या कोचिंग से घर की जो दूरी होगी, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट मतलब फिक्स होगा। जो डिस्टेंस अगर 50 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर होगा, तो हमेशा वही रहेगा। अब ये बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए कि रास्ता चेंज कर लीजिएगा, बोलिए कि डिस्टेंस तो बदल गया। नहीं, डिस्टेंस के मतलब यहाँ पे है कि जो आपको घर पहुँचने में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो जाएगा, डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम लोग सीपीआर अप्लाई करेंगे। और सीपीआर जब अप्लाई होगा तो इस केस में अगर एक बढ़ता है टाइम, तो स्पीड क्या करना होगा? घटाना होगा, तभी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। अगर टाइम घटाएंगे तो स्पीड क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। और ये बढ़ना और घटना, इंक्रीज होना और डिक्रीज होना, इंक्रीज वाला जो रेशियो होता था वो बताए थे हम आपको, x बाई वाई के रेशियो में बढ़ता है और x बाई एक्स प्लस वाई के रेशियो में क्या होता है? घटता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 5/13 के रेशियो में बढ़ता है, कोई भी वैल्यू 5/13 के रेशियो में बढ़ता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5/18 के रेशियो में वो घटेगा। देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 13, तो यहाँ भी x की वैल्यू कितना लिख दिए? 5, और x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 13, तो 13 और 5 18, यानी कि ये दोनों मिलकर हो जाएगा 18। उसी तरह अगर हम बात करते हैं
कि 7/19 के रेशियो में बढ़ गया, तो बढ़ने वाला तो होता था x/y ना, और x/x प्लस y के रेशियो में घटता था, ये बढ़ता था और ये घटता था। तो जो घटने वाला होगा वो होगा 7/26 के रेशियो में घट जाए। अगर बात को बोले, हम क्वेश्चन बोलते हैं कि 3/11 के रेशियो में घट गया, तो बढ़ेगा कितने में, 3/8 के रेशियो में ये बढ़ जाए। बढ़ने वाला हमेशा नीचे छोटा होता है और घटने वाला हमेशा नीचे बड़ा होता है, ऊपर में हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहले ये पता करना है, ये नहीं कि CPR अप्लाई करने लगिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ के ये समझना है कि क्या इस क्वेश्चन पे CPR अप्लाई होगा। तो अप्लाई तब होगा जब आपका डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तब होगा जब आपका डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग ये देखे हुए, क्या कर रहा है कि एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलता है, तो 15 मिनट की क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। ठीक है, अब अगली बार वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी कि 10 था तो अब कितना कर दिया होगा, 12 कर दिया होगा। फिर भी 5 मिनट की क्या होती है, देरी होती है। देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक लड़का है, मान लीजिए कि आप भी लड़के हैं, लड़की भी हो सकती हैं, आप 10 के स्पीड से जा रहे हैं, 10 किलोमीटर पर आवर, तो कहीं जाना था, घर ही जाना था, तो आपको 15 मिनट की देरी हुई। ठीक है, फिर दूसरी बार आप फिर घर जा रहे हैं, तो आप इस बार क्या किए कि 10 के स्पीड से गए थे तो 15 मिनट की देरी हुई थी, तो इस बार क्या किया, अपनी स्पीड 2 बढ़ा लिया, यानी कि 10 2 12 कर लिए, तो 12 किए, तो इस बार 5 ही मिनट की देरी हुआ। पहले 15 मिनट की देरी हुआ था, अब 5 मिनट की देरी हुआ। तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी हुई, डिस्टेंस पूछा हुआ है। अब बताइए कि एक बार घर जाइए चाहे 4 बार घर जाइए, आपकी घर की दूरी यहाँ से बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, यानी कि डिस्टेंस मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आज जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो CPR अप्लाई होगा, आज CPR अप्लाई होगा तो स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इस पे अप्लाई करते। पहला चीज कि यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग का क्या है, कांस्टेंट। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, सेम डिस्टेंस। अब देखिए स्पीड की बात करते हैं, तो पहले स्पीड था 10, उसने कितना बढ़ाया, 2, तो 2 किलोमीटर बढ़ा दिया कितने पे, 10 पे। ये बढ़ाया तो ऊपर का साइन देंगे, यानी कि 2/10 का मतलब 1/5 से उसने स्पीड को बढ़ाया, तो टाइम जो होगा वो 1/6 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये चीज़ अभी जस्ट बताए हम, बढ़ने और घटने वाला। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो ये 1 है, 1 ये टाइम का डिफरेंस बोलिए या टाइम में कमी बोलिए, तो ये टाइम में डिफरेंस दिया हुआ है 1, और 6 जो दिया हुआ है ये रियल टाइम दिया हुआ है, रियल टाइम। ठीक है, अब देखिए 15 मिनट की देरी हुई यहाँ पे, और यहाँ पे 5 मिनट की देरी हुई। अभी बताए हैं कि जब दोनों ही बार देरी हो या दोनों ही बार पहले पहुँचे तो टाइम में आप डिफरेंस करेंगे। जैसे बता देते हैं इसको भी, देखिए नंबर लाइन पे, यहाँ पे देखिए बता देते हैं, ये नंबर लाइन है। मान लीजिए कि आपको 10 बजे पहुँचना था, 10 बजे घर पहुँचना था, आपको 15 मिनट की देरी हुई, यानी कि आप पहुँचे होंगे 10 बज के
15 मिनट पे पहुँचे होंगे। अगली बार जा रहे हैं तो 5 मिनट की देरी हुई है, तो 10 बजे पहुँचना था तो आप पहुँचे होंगे 10:05 पे पहुँचे होंगे ना, 10:05 पे, 10:15। तो देखिए, तो 5 से 15 कितने का टाइम में डिफरेंस? 10 का। तो आप डायरेक्ट करेंगे कि यहाँ 10 मिनट की देरी है और यहाँ 5 मिनट की देरी है, तो टाइम में कितने का? 10 का। यानी कि 1 यहाँ पे 10 के बराबर है, तो 6 कितने के बराबर होगा? 60 मिनट के। यानी कि 60 मिनट का मतलब कितना? 1 घंटा। अब देखिए, दूरी पूछा है ना, 1 घंटे में कितना जाता है? 10 किलोमीटर। 1 घंटा में लग ही रहा है उसको समय, यानी कि वो कितना किलोमीटर जाएगा? 10 किलोमीटर। अब देखिए, अगर ये आपको कंसेप्ट क्लियर है, देखिए कितना फास्ट इसको हम बनाते। देखिए, ये हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन भी मान के आप बना सकते हैं, वो भी सही है, फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन इस चीज को समझना है कि कितने आप फार्मूला को याद करेंगे, आप कितने महान हैं कि आप सारे मैथ के फार्मूले को, सारे फिजिक्स के फार्मूले को, सारे रीजनिंग के फार्मूले को याद कर लेंगे। संभव है? नहीं संभव है, ये नहीं कर सकते हैं। हो सकता है टीचर याद भी कर ले, लेकिन आपसे याद नहीं होगा। टीचर को एक सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है? तो इसलिए आप कंसेप्ट पे वर्क करेंगे। तो ध्यान से देखिए, 10 से 2 बढ़ा, यानी कि 2/10 से बढ़ा, 1/5 से बढ़ा, 1/5 से स्पीड बढ़ा, तो 1/6 से टाइम कम होगा। 1 है टाइम में 10 का डिफरेंस ना, 1 है 10 के बराबर, तो 6 होगा 60 के बराबर। यानी कि टाइम पूछता कि कितना लगेगा, तो 60 मिनट। लेकिन हमसे डिस्टेंस पूछा है, तो 60 मिनट में वो कितना जाता है? 10 किलोमीटर। 1 घंटे मतलब क्या? 60 मिनट। तो 60 मिनट में 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर। कहीं पर भी पेन नहीं चलाना है। एक चीज़ और बता दें, बहुत लोग क्या करता है कि यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, अब बुक में वो निकाला नया क्वेश्चन, वो उससे क्या हो रहा है कि अप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या करता है कि जनरल प्रोसेस से चला जाता है, तो फिर वहाँ पर दिक्कत आएगा। आप उस पर वर्क कीजिए। अगर ज़्यादा दिक्कत हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए कि सर जी ये क्वेश्चन को दोबारा हमको रिपीट कर दीजिए, हम रिपीट कर देंगे। और आपको बता रहे हैं, पूरे टीडीएस के 200 क्वेश्चन हम पढ़ाने जा रहे हैं, आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। पूरे 200 क्वेश्चन पढ़ाएंगे हम, और साथ ही साथ आपको जब कुछ पढ़ा देंगे तो पीडीएफ भी दे देंगे इसका, ठीक है? तो सारे क्वेश्चन को हम पढ़ाएंगे, बस आप क्या करना है, ध्यान से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन देखिए। हम आपको इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे, इतने क्वेश्चन की, कि आपको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन हम किए हैं, और 5 से 10 सेकंड के बाद आप आंसर भी बोल देंगे। लेकिन आप कंटिन्यू मेरे साथ लगे हुए रहिएगा, तब पूरा शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा तब, ठीक है? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। जेम्स 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए महाविद्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अगली बार मतलब कि वह अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, फिर भी उसे 4 मिनट की देरी होती है। यहाँ भी देरी है, यहाँ भी देरी है, यानी कि टाइम में कितने का? 6 मिनट का गैपिंग हुआ। अब देखिए, स्पीड 20 से 5 बढ़ा दिया, यानी कि 5 बढ़ाया 20 पे, यानी कि 1/4 से स्पीड बढ़ा, तो 1/5 से टाइम कम होगा। एक आपके कितने के बराबर है? 6 के बराबर। तो 6 1 के कितने के बराबर? 6 के बराबर ना। फिर से एक बार देखिए, देखिए 20 किलोमीटर स्पीड था और 5 किलोमीटर बढ़ा दिए, तो 1/4 से बढ़ा,
1/4 से बढ़ा तो टाइम जो होगा 1/5 से घटेगा। टाइम कितना घटे 1/5 से, और 1 कितने के बराबर है 6 मिनट का, तो 5 कितने बराबर होगा 30 मिनट का। यानी कि अगर पूछता कि टाइम कितना लगेगा तो 30 मिनट, लेकिन उसने पूछा कि उसके घर से महाविद्यालय की दूरी यानी कि 30 मिनट में, तो देखिए 1 घंटा में जा रहा है 20 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में जा रहा है 20 किलोमीटर, तो 30 मिनट में कितना जाएगा 10 किलोमीटर। नन, ठीक है, देखिए लिख के समझा देते हैं। एक चीज तो क्लियर है ना यहाँ पे कि डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है क्योंकि उसी दूरी को कवर कर रहा है, तो स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर बढ़ जाता है, 5 किलोमीटर बढ़ जाता है कितने पे 20 पे, ये बढ़ जाता है, ऊपर का सिंबल दिया हूं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ कि बढ़ जाता है, यानी कि 1/4 ना 1/4 से बढ़ गया, तो टाइम जो होगा मेरा वो 1/5 से क्या हो जाएगा घट जाएगा। और एक यहाँ पे जो है ये बोल सकते हैं आप कि घटा हुआ है या टाइम में डिफरेंस है, और 5 आपका क्या है रियल टाइम है। अब देखिए यहाँ पे 10 मिनट की देरी और यहाँ 4 मिनट की देरी, तो टाइम में कितने का डिफरेंस हो जाएगा 6 मिनट का, 14 मिनट नहीं 6 मिनट, क्योंकि देरी दोनों है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में समझाए थे हम आपको। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि 1 है 6, तो 5 किसके बराबर होगा 30 मिनट। अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइम उसको कितना लगेगा तो क्या बोलते 30 मिनट, लेकिन उसने पूछा है कि घर से महाविद्यालय की दूरी, तो आप देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में 20 किलोमीटर, तो 30 मिनट में 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर कोई है नहीं तो नन मारे। अब एक लड़का यहाँ पे उलझा हुआ है 5 किलोमीटर, नहीं इसी को लेंगे, क्यों, क्योंकि बेस कौन सा लिए थे 20 वाला। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक चीज बताएं आपको, जिंदगी की हर ख्वाहिश आपकी पूरी होगी बशर्ते आप लगन लगा के, दिल लगा के, मन लगा के, पूरे कंसेप्ट के साथ आप वर्क करेंगे। दुनिया की हर मुकाम आपकी पूरी होगी, और हम ही लोग में से कोई ना कोई एक करता है, लेकिन उसके लिए एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेना होगा। आपको समझना होगा कि हमको इस ऊंचाई पे पहुंचने के लिए, इस मंजिल तक जाने के लिए कितना वर्क करना है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि एक ही दिन में महान बना है। महान बनने में उसको पूरा लाइफ गुजर जाता है। ठीक है, तो आप जब भी क्वेश्चन अब मैथ के बनाएंगे, हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। अपने कंसेप्ट को, अपने थॉट को, अपने आइडिया को आप बढ़ाएंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे? आप क्वेश्चन पे वर्क करेंगे। अगर अभी हम इस क्वेश्चन पे 20 मिनट टाइम देते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एग्जाम हॉल में इसको हम 10 सेकंड में करेंगे, 5 सेकंड में करेंगे। लेकिन अभी इस पे 5 मिनट का टाइम देते हैं, एग्जाम हॉल में 2 मिनट का टाइम दिए, तो ये मेरा 5 मिनट बेकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हम लोगों से कि एक आदमी 5 किलोमीटर की चाल से चलते हुए अपने गंतव्य 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर हो जाती है तो सही समय पे पहुंच जाता है। सही समय पर जितना टाइम था उतना ही, तो वह है, तो उसका गंतव्य स्थान कितनी दूरी पर, यानी कि डिस्टेंस हमसे पूछा। देखिए 5 मिनट की उसकी देरी हो रही है, यहाँ समय पे पहुंची है, तो टाइम में कितने का डिफरेंस 5 मिनट का। अब यहाँ पे टाइम नहीं है, तो टाइम में कितने का डिफरेंस है 5 मिनट का। अब देखिए स्पीड 5 से किया 6, कितना बढ़ा है 1, कितने पे 5 पे, 1/5 से स्पीड बढ़ा तो 1/6 से टाइम कम होगा, और 1 है 5 के बराबर तो 6 होगा 30 के बराबर, यानी कि उसको टाइम पूछता कितना लगेगा तो 30 मिनट। लेकिन हमसे पूछा है डिस्टेंस, तो 1 घंटा में यानी कि 60 मिनट में 5 किलोमीटर,
तो 30 मिनट में 2.5 किलोमीटर, ये रहा। चलिए हम लिख के समझा देते हैं। एक चीज़ इसमें क्लियर है कि आपका जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, क्योंकि उसी दूरी को कवर कर रहा है अलग अलग स्पीड से। अब देखिए स्पीड जो है 5 से हुआ 6, यानी कि 1 बढ़ गया, एक स्पीड बढ़ गया कितने पे? 5 पे। बढ़ा है तो ऊपर साइन देंगे, तो टाइम जो होगा मेरा 1/6 से कम। ये बढ़ने और घटने वाला हम बता चुके हैं, इतना ध्यान रखिएगा। बार बार हम बोल रहे हैं कि बढ़ने वाला x/y के रेशियो में होता है और घटने वाला x/x + y के फॉर्मेट में होता है। ठीक है। अब देखिए ये एक जो है एक ये हम लोग का टाइम का डिफरेंस बोलिए या टाइम में चेंज बोलिए या टाइम में कमी बोलिए। ठीक है। और ये 6 जो है हम लोग का रियल है। अब देखिए यहाँ पे टाइम में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 मिनट का। तो एक यहाँ पे 5 मिनट के बराबर है, तो 6 कितने के बराबर होगा? 30 मिनट का। अगर पूछा जाता है कि कितना समय लगेगा तो 30 मिनट। अब देखिए 1 घंटे में, दैट मीन्स कि 60 मिनट में ना, 60 मिनट में 5 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 5 किलोमीटर, तो बता दीजिए 30 मिनट में। तो 60 का आधा है 30, तो 5 का आधा कितना होगा? 2.5 किलोमीटर पर आवर। आप किसी भी क्वेश्चन को 5 से 10 सेकेंड में बना सकते हैं। ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं, ये तो हम लिख रहे हैं, आपको लिख लिख के समझा रहे हैं। ये पहले भी हम आपको बोल चुके हैं कि एक लिखने की स्पीड, एक बोलने की स्पीड और एक माइंड में कैलकुलेट करने की स्पीड। माइंड में कैलकुलेट करना प्लेन की रफ्तार में जाना होता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आ रहा है समझ में? सबको आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट नहीं 10 सेकंड का टाइम आपको देते हैं। ठीक है। चलिए देखिए एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो कंसेप्ट हम दे रहे हैं ना, ये अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है। ये अभी बहुत कम लोगों की जानकारी है। ठीक है। तो आप इतना करेंगे कि इतना हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, बताइए उसको और उसको बोले कि ये वीडियो पूरा देखो। तुमको हर चीज़, हर कंपटीशन के लिए आप ये सही है, हर कंपटीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं और अधिक से अधिक इसको फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यदि एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पे पहुंच जाता है, एकदम सही समय पे पहुंच जाता है। यदि उसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए तो 15 मिनट की देरी हो जाती है। यहाँ समय पर पहुंचा था और यहाँ पे उसको 15 मिनट की देरी हो रही, तो टाइम में कितने का डिफरेंस हो गया? 15 मिनट का। अब देखिए पहले था 40 के स्पीड से, अब हो गया 35 के स्पीड से। उसने स्पीड इस बार कम किया है और स्पीड जब कम किया, कितना कम किया? 5 कितने पे? 40 पे। तो कम किया है तो नीचे का सिग्नल आएगा। ये कम वाला कौन होता था? x/x + y वाला। यानी कि 1/8 से क्या हो गया? कम हो गया। ये काटेंगे तो 1/8 ही आएगा। अब जो टाइम होगा मेरा वो 1/7 से बढ़ेगा। बढ़ने वाला जो था x/y के फॉर्मेट में। और एक जो है ये एक, यहाँ पे जो एक है एक, ये टाइम का डिफरेंस बोलिए या टाइम में चेंज बोलिए या टाइम में बदलाव बोलिए। और ये जो 7 जो है ये
रियल वैल्यू, रियल टाइम। तो अब देखिए टाइम में डिफरेंस कितने का था, 15 का। तो एक हम लोग का यहाँ पे 15 मिनट के बराबर है, तो 7 कितने के बराबर होगा, 15 7 105, यानी कि उसको टाइम कितना लगेगा, 105 मिनट। तो पूछा है कि उसकी कुल यात्रा कितनी थी, टोटल जर्नी इज। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक घंटे में कितना जाता है, 40 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में, ध्यान से सुनिएगा, आर्यन रेशियो लगाएंगे, 40 किलोमीटर जाता है। तो हम लोगों से पूछा है कि 105 मिनट में कितना जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एकदम आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। आर्यन रेशियो लगा रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 15 गुना 4, इसको लिख सकते हैं 15 गुना 7। अब देखिए इसका 15 तो कैंसिल होगा, नहीं तो दोनों में कॉमन है तो इसको हटा दीजिए, और 4 से हुआ 40, तो कितना गुना, 10 गुना, तो 7 से कितना होगा, 70, यानी कि उसकी दूरी कितनी होगी, 70 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको मेंटली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, पहली बार लिख के बनाएंगे, फिर दूसरी बार इसको मन में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।